इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज का स्पेशल क्लास रोग आई फ्लू यानी आँखों का आना या आँखों का उठना, है ना, और या गुलाबी आँखें, ये विभिन्न नामों से जाना जाता है। देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग आँख उठना के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। इसका मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस रोग से नाम जाना जाता है। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है ना। तब देखते हैं कि आपको ये रोग जो है कहाँ पर होता है, किस अंग की बीमारी है और किस भाग में होता है, और ये वायरस से होने वाला कौन सा वायरस से होता है, और इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को प्रयोग करके हम सुरक्षा कर सकते हैं, और इससे उचित बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। शुरू करते हैं। आपको आँख आना, आई फ्लू, है ना। आँख आना, आँख उठना एक वायरल डिजीज है, एक वायरस। कौन सा वायरस? आपको एडिनो वायरस से होने वाला रोग होता है, और कभी कभी इसके साथ में एक सिंपल वायरस या आपको मैक्सो वायरस के कारण भी ये रोग देखने को मिला है ना। कभी कभी ये रोग जब ज़्यादा जटिल हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी जुड़ जाता है, तो ज़्यादा एक केस आपको खराब हो जाता है। बैक्टीरिया के कारण भी आपको रोग, आपको दोनों, और वायरस और बैक्टीरिया दोनों जब मिल जाते हैं तो काफ़ी यह जटिल हो जाता है ना। अब देखते हैं किस अंग में ये रोग होता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको एक आँख का चित्र बनाए हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसके ऊपर वाला परत जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आईलिड, है ना। आईलिड यानी पलक, है ना। ये पलक जो है हमारी आंखों की सुरक्षा करती है और आपको आंखों को ढकती भी है, ढकने का काम करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसी पलक की निचली लेयर पर, निचली भाग पर, जैसे पलक के जब हम उठाएंगे ऊपर तो इसलिए निचली लेयर एक सफ़ेद रंग की झिल्ली से आपको आच्छादित रहती है, यानी उसके अंदर सफ़ेद रंग की झिल्ली होती है। उसी झिल्ली में आपको ये एडिनो वायरस जब अटैक करता है तो झिल्ली का रंग आपको बदल जाता है, वो पिंक कलर में हो जाता है या गुलाबी कलर में होता है। इसी को हम कहते हैं पिंक आई। ये आपको आई फ्लू का ही आपको भाग है, पिंक आई होना, गुलाबी आंखें होना। अच्छा, उसके बाद में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो सफ़ेद आपको आई बॉल का जो सफ़ेद वाला भाग है, कभी कभी उसके चलते, है ना, आपको कंजक्टिवा के चलते, ये कंजक्टिवा है, ये कंजक्टिवा के चलते आपको कभी कभी आपका आई बॉल भी इन्फेक्टेड हो जाता है ना। जब उसमें इन्फेक्शन लगेगा तो हो सकता है कि आई बॉल के सफ़ेद वाले भाग पर भी इन्फेक्शन लग सकता है। लेकिन आपको आई फ्लू में ज़्यादातर आपको कंजक्टिवा में इन्फेक्शन लगता है, उसको कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। ये हुआ आपका किस भाग में हुआ। अब देखिए, संक्रमण में संपूर्ण संक्रमण काल 8 से 10 दिन का होता है। इसी के अंतर्गत संक्रमण होना, आँखों का लक्षण आना और स्वाभाविक ठीक होना भी प्रक्रिया लगभग 8 से 10 दिन में हो जाता है। तो इसके संक्रमण लगने के बाद में कौन कौन से आपको लक्षण आते हैं? आँखों में चुभन और जलन होना, आँखों का गुलाबी या लाल हो जाना, आँखों में सूजन होना, आँखों में खुजली होना, पलकों से चिपचिपा रंग, पीला रंग का एक स्राव होना, जिसको हम लोग कीचड़ के नाम से जानते हैं, कीचड़ निकलना, है ना, और साफ नहीं दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, इत्यादि लक्षण आपको देखने को मिलते हैं आई फ्लू में। हाँ, तो आई फ्लू से संक्रमित आदमी कैसे होता है? ये संक्रमण कैसे फैलता है? तो आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति जो है अपनी आँखों की पलकों को बार बार अगर हाथ से छूता है, टच करता है, उससे निकलने वाली पानी को आपको रुमाल या तौलिया से पोंछता है, हाथों से टच करता है, बेड शीट पर सोता है, बैठता है ना। अगर
स्वस्थ व्यक्ति उस रुमाल का, उस बेडशीट का या उस तौलिया का अगर प्रयोग करता है ना, तो स्वस्थ व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, यानी उसमें भी इन्फेक्शन आपको होगा और उनकी भी वैसी परिस्थिति आएगी जिससे आंखें लाल होना, तमाम तरह के लक्षण उसको भी देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न आता है, क्या आँखों की तरफ देखने से हमारी आंखें इन्फेक्टेड हो सकती हैं? जी नहीं, ये आपको दिग्भ्रमित करने वाली बात है। ऐसा नहीं, आँखों की तरफ से अगर कोई देखता है तो आप आँख इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है या उसको आई फ्लू नहीं हो सकता है, क्योंकि आप दे रहे हैं कि वायरस वाला रोग है। जब इन्फेक्शन रहेगा उसके तौलिया में, हाथ में और विभिन्न तरह के उसके कपड़ों में, है ना, तभी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। उसका जो अगर स्वस्थ व्यक्ति यूज करेगा तब, है ना। अगर हम चश्मा लगा लेते हैं ब्लैक रंग का तो हमें सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि आप जब भी आपको हाथों से आँखों को टच करेंगे तो चश्मा जो आपका बैरियर का काम करेगा। आपको डायरेक्ट आप आँखों को नहीं टच कर सकते हैं। जब आँखों को टच नहीं करेंगे तो फिर आपकी आँखें इन्फेक्टेड नहीं होगी और हाथें इन्फेक्टेड नहीं होगी और फिर हाथ इन्फेक्टेड नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं आएगा उसमें, तो फिर उसको तौलिया को, बिछावन को या कहीं भी आप टच करेंगे, किसी से हाथ भी मिलाएंगे तो आपको सुरक्षित नहीं। या सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं या अल्कोहलिक पानी से इसको वॉश करें, है ना। ये सबसे बेहतरीन उपाय है इन्फेक्शन से बचने का। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको आई फ्लू हुआ है, उसको एक जगह रखें, एक कमरे में रखें, है ना, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाए, है ना। और उसके साथ में एक आदमी से 2 आदमी उसका खाना, चाहे जो भी आपको पर्सन है, उसको सुरक्षा प्रदान करें तो सबसे बढ़िया है। अब इसको हम देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ से कैसा इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, कैसे हम शुरू। सबसे पहले आप इसका एक आपको S5 और C5 और G, है ना, G का आप 50 बूंद, है ना, D3 से S5 C5 का फर्स्ट डाइल्यूशन 25-25 गोली, तीनों को आप क्या कीजिए 200 ml बॉयल किया पानी में आप डाल दीजिए, है ना। आपका एक सॉल्यूशन तैयार होगा, उसी से आप उसमें सफ़ेद साफ कपड़ा रखिए और आँखों पर कंप्रेस दीजिए, आपकी आँखें स्वस्थ हो जाएंगी। खाने के लिए आप इसमें C2, है ना, C2, S12, है ना, और A3, ये तीनों का 3rd डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दीजिए, है ना, या 5th डाइल्यूशन पिलाइए, आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी, है ना। ये हुआ आपका आई फ्लू से बचने के उपाय। आई फ्लू में कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हमने यूज़ किया, है ना, किस वायरस से आई फ्लू हुआ और आँख के किस भाग में हुआ, संपूर्ण हम जानकारी दिए। आप इस वीडियो को आप अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए, बताइए आपके आजू बाजू में भी आँखें आई हैं, सभी को कैसे आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, कैसे बचे रहेंगे इस पर। इसके बाद हम अगला वीडियो जो है आपको स्केबीज पर बनाने जा रहे हैं। कल आपको वीडियो जारी होगा स्केबीज पर, उसको देखिएगा।